प्रभु के वचन से एक दो बातें जल्दी से बताना चाहते हैं, खास एक शिक्षा आपको देना चाहते हैं। सब लोग बोले बुद्धि, जोर से बोले बुद्धि, बोले ज्ञान। पिछले मिडवीक सर्विस में हमने एक विषय छुआ था परमेश्वर का ज्ञान के विषय में। आमीन। और परमेश्वर का बुद्धि के विषय में हमने पिछले मिडवीक सर्विस में कुछ बातें सीखा था। उन्हीं बातों को जारी रखना चाहते हैं। जोर से बोले परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान जो है ये दुनिया से नहीं मिलता। परमेश्वर का ज्ञान सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। आमीन। आज कल गॉड्स इंटेलिजेंस भी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। मनुष्य के अंदर एक बुद्धि है, मगर उस बुद्धि को चुनौती देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया है, एआई आया है। मगर जितने भी एआई आए, एक बुद्धि का सामना कोई एआई नहीं कर सकता, वो है परमेश्वर का बुद्धि। आमीन। पिछले रातों में एक चीज मेरे अंदर ऐसे प्रभु बताते जा रहा था, बोला कि ये अंतिम दिन है, एंड टाइम है। अंतिम दिनों में, खास तौर से अंतिम दिन के क्लाइमैक्स की ओर हम आ रहे हैं। अंतिम दिन यीशु के जी उठने से शुरू हो चुका था, मगर अभी हम करीबन उस क्लाइमैक्स की ओर आ रहे हैं। इन दिनों में कलीसिया को सबसे अधिक अगर कुछ चाहिए तो वो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का बुद्धि है। बाकी सब बातों से बढ़कर, पैसों से बढ़कर, गाड़ियों से बढ़कर, घरों से बढ़कर, जमीन से बढ़कर, बाकी किसी भी आशीष आप नाम ले, उन सब आशीषों से बढ़कर सबसे ज्यादा अगर मनुष्य को इस सीजन में अगर कुछ चाहिए तो वो परमेश्वर का ज्ञान है, विजडम ऑफ गॉड। हालेलुया। क्या है विजडम? क्या है ज्ञान? ये ज्ञान जो यहां पर हम समझते हैं, ये परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन। बहुत प्रकार का ज्ञान हम देख सकते हैं, बाइबल भी बहुत प्रकार का ज्ञान हमें समझाते हैं। उसमें से एक है शब्दों का ज्ञान। आमीन। दूसरा है संसार का ज्ञान। आमीन। बहुत प्रकार का ज्ञान इस दुनिया में हमें मिलता है, मगर इन सब ज्ञानों से अधिक एक होता है शब्दों का ज्ञान, दूसरा होता है ज्ञानियों का ज्ञान, फिर एक है मिस्रियों का ज्ञान, फिर होता है संसार का ज्ञान। तो विभिन्न प्रकार का ज्ञान बाइबल भी परिचय देते हैं हमें। मगर हमें इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रभु से, या हमें चाहिए क्या? हमें संसार का ज्ञान नहीं, शब्दों का ज्ञान नहीं, ज्ञानियों का ज्ञान नहीं, हमें चाहिए परमेश्वर का ज्ञान। पड़ोसी को हाथ देकर बोलो, आपको परमेश्वर का ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया। विस्डम करके जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, उसमें WISDOM है, मतलब वाइस डोमिनेट्स करके बताते हैं। मतलब जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो अधिकारी बन जाता है। बोलो, अगर हम ज्ञानी हैं तो अधिकारी बनेंगे।
आमेन। ज्ञान प्राप्त करने का, या कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का तरीकाएं होते हैं। आमेन। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका होता है। पहला तरीका हम पहला तीमुथियुस का पुस्तक में लिखा, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 15 वचन, 1 Timothy 3:15, पहला तीमुथी 3 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। नहीं 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 नहीं, दूसरा तीमुथी देखना, दूसरा तीमुथी 3:15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। यस, दूसरा तीमुथी, सॉरी, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। बुद्धिमान, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ, मतलब तीमुथी से पौलुस कह रहे बचपन से तुम प्रभु का वचन सुनते आया है, बचपन से तुम पवित्र शास्त्र सुनते आया है। वो पवित्र शास्त्र तुम्हें क्या बना सकता है? बुद्धिमान। बोलो बुद्धिमान। बुद्धि, तो असली बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु के वचन पढ़ते हैं, जो प्रभु के वचन को समझते हैं, वो असली बुद्धिमान बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ, जो तुझे क्या तुझे, जो तुझे क्या तुझे, वो वचन तुझे, हमें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना। इसका मतलब बुद्धि प्राप्त करने का सबसे पहला जगह है प्रभु का वचन। अगर आप वचन सुनते हैं तो आज आप बुद्धिमान बन सकते हैं, क्योंकि ये वचन प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन सुनते समय प्रभु का बुद्धि हमारे अंदर आता है। हालेलुया। तो सबसे पहले बुद्धिमान बनने का तरीका है प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु का वचन को स्वीकार करें अंदर। जितना आप वचन के साथ मिले जुले रहेंगे उतना आप बुद्धिमान होते जाएगा। हालेलुया। दूसरा तरीका नीति वचन 13:20, नीति वचन 13:20, बुद्धिमानों की संगति कर। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। देखो, दूसरा बुद्धिमान बनने का तरीका है बुद्धिमानों की। He who walks with wise men will be wise, परंतु मूर्खों का साथी, आप खुद जानते हो आप जिनके साथ चल रहे वो कैसे है, जिनके साथ शाम को घूमते वो कैसे है। आमीन। बाइबल कहता है जिनके साथ तुम घूमते हो तुम वैसे बन जाते हो। इसीलिए चुन के संगति लेना, इसलिए चुन के दोस्ती बनाना, चुन के लोगों के साथ घूमना। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान लोगों के साथ घूमेगा। अगर तुम बुद्धिमानों के साथ घूमेगा तो तेरे अंदर भी बुद्धि आएगा। परमेश्वर का बुद्धि चाहिए तो उन लोगों के साथ चलो जिनके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है। हालेलुया। इधर उधर घूमने वाला, किसी कोई मकसद नहीं, कुछ काम नहीं, जिंदगी में कहां जाना है कुछ अता पता नहीं, घर का कुछ देखना नहीं, फालतू इधर उधर घूमने वालों के साथ तुम भी घूमोगे, फिर खुदा को पुकारने से कुछ नहीं होगा। तुम वैसे ही बन जाओगे जैसे वो है।
आज उनमें से अलग हो जाओ और उन लोगों को ढूंढो जिनके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है, तुम भी बुद्धिमान बन जाओगे। हालेलुया। क्योंकि ये सिद्धांत, ये नियम है, ये विधि है, इसको तोड़ नहीं सकता कोई, ये ऐसे ही है। प्रभु हमें आज चेतावनी दे रहे, हमें समझा रहे वचन से। हालेलुया। प्रभु का बुद्धि पाने का तरीका है ये। जरूरी नहीं है कि प्रभु ऐसे आपके सामने आकर खड़े होकर ऐसे फूंक कर देगा बुद्धि, नहीं, ऐसे नहीं होता। एक बकेट में, एक बाल्टी में बुद्धि लेके अगर आपके ऊपर ऐसे नहीं करेगा। बुद्धि प्राप्त करने का तरीका वचन हमें समझा रहा है। पहला था प्रभु का वचन बंद करके नहीं रखना, उसको खोलना, उससे पढ़ना और उसी में लगे रहना। हेलो हेलो हालेलुया। जितना वचन के साथ आप एडिक्ट हो जाओगे उतना बुद्धिमान तुम होते ही जाओगे। आमीन। अगर सिगरेट में एडिक्ट होते जाओगे तो जैसे सिगरेट है वैसे तुम बन जाओगे। अगर मूवी में एडिक्टेड है तो जो भी मूवी में हो रहा है वो तेरे साथ भी होगा। अगर सीरियल में एडिक्टेड है तो सीरियल में जो भी हो रहा है वो तेरे घर में भी होने लगेंगे, क्योंकि ये सब आत्माएं हैं, काम कर रहे हैं वहां, वो वहां से यहां भी आएगा तेरे घर में भी। हेलो। भूत का मूवी देखते हैं, वो मूवी देखते हैं जो वहां भूत का बता रहे हैं, तेरे घर में असली में खड़े हो जाएंगे ऐसे। मगर अगर वचन के साथ समय बिताओगे, जो वचन में बोला है वो तेरे जीवन में होने लगे। ओ हालेलुया, आमीन। कुछ लोग देखते दारू के बोतल के साथ जीते हैं, तो दारू के बोतल जैसे वैसे वो भी बन गया। गलत देखना ऐसे। ये सब स्पिरिट है, आत्मा है, आपको बर्बाद करने आता है, ये हकीकत है। और लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे नाश हो रहे हैं, कहां जिंदगी में जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। वो चीजें जब बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तब खुदा बोल रहे, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं तुझे समझा रहा हूं, बुद्धिमानों की संगति कर। हालेलुया। तब तू भी बुद्धिमान होना ही होना है। हालेलुया। परंतु मूर्खों का साथी बचेंगे नहीं। कहीं वचन में लिखा ही नहीं कि बच जाएगा। क्या लिखा है? नष्ट। तो दो तरीका आपको मैंने समझाया बुद्धिमान बनने का। पहला है वचन पढ़ना, दूसरा है संगति। मैं यहां पर संसार का बुद्धि नहीं कह रहा, परमेश्वर का बुद्धि जिनके अंदर देख रहे। इसलिए कुछ लोग है ना, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग चर्च में ज़्यादा समय बिताते हैं, चर्च के लोगों के साथ ज़्यादा समय घूमते रहते हैं, उनके संग दोस्ती करते, तो वो प्रभु में बढ़ते जाएगा। हालेलुया। पवित्र लोगों के साथ समय बिताते हैं, हर सभाओं में जाते हैं, हमें बाहर की दोस्ती उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ का दोस्ती अच्छा लगता है। और जिंदगी में फर्क देख लो, जिंदगी में फर्क देख लो। पहले दारू की बोतल के अंदर थे, अब दारू देखते ही नफरत आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है दारू देख के। ये क्या हो गया? तुम बुद्धिमान हो गया, तू बुद्धिमान हो गया, तू बुद्धिमान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर है, उस आत्मा का प्रभाव एक दूसरे पर आता है। इसलिए बुद्धिमान लोग दुष्टों के संगति में, इसलिए भजन संगीत 1 में लिखा है, क्या लिखा है? भजन संगीत 1 निकालना, भजन संगीत 1 उसका पहला वचन से, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर। कौन है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है? जो बुद्धिमान है।
दुष्टों की युक्ति पर और न पापियों के मार्गों में खड़ा हो और न टट्टा करने वालों की मंडली में। ये जो चुगली करने वालों के घर में घूमते रहेंगे, उनके साथ बैठे रहोगे तो हम भी चुगली करने लगेंगे। नकारात्मक बोलने वालों के साथ बैठे रहोगे तो आपके मुंह से भी वही आएगा। मगर प्रभु के बड़े बड़े बातें जो बोलते हैं, प्रभु के महान बातों के बारे में जो बोलते हैं, उनके चारों तरफ रहोगे तो तुम भी प्रभु के बड़े बड़े बातें बोलने लगोगे। हालेलुया, जिंदगी बदल जाता है। आमीन। दुनिया का ज्ञान बांटने वाला बहुत आएंगे आपके पास, सलाह देने वाला आएगा, उनके नजर में जो बुद्धि है वो देने आएगा। ठीक है वो बात, मगर आपको बचाने वाले एक ही बुद्धि है, वो परमेश्वर का बुद्धि है। आमीन। तो दो बातें मैंने आपसे बताया, वचन पढ़ने से आपके अंदर बुद्धि आएगा। दूसरा, बुद्धिमानों के साथ अगर आप घूमोगे तो आपको बुद्धि मिलेगा। आमीन। अगला नीति वचन 9 का 10 पढ़िए, प्रोवर्ब्स 9:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का। आमीन। तो बुद्धि का आरंभ का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि तब आएगा, नहीं। इसका मतलब है बुद्धि वहां या तब शुरू होगा आपके अंदर। बुद्धि आपके अंदर तब जागृत होता है। आमीन। तब तक परमेश्वर का बुद्धि आपके अंदर काम में नहीं आता, मगर जैसे ही प्रभु का भय आपके अंदर आता है, आपके अंदर परमेश्वर का बुद्धि भी आ जाता है। और यहोवा का भय जिनके अंदर है, उनके अंदर बुद्धि का आरंभ। बुद्धि का आरंभ का मतलब या बुद्धि का मतलब यह है कि आप एक एक निर्णय आपका सही निकलेगा, गलत डिसीजंस आप नहीं लेगा। लाइफ में आप गलत डिसीजंस नहीं लेगा। आप हर डिसीजंस जो आप लेगा कंफ्यूजन में नहीं लेगा, विश्वास के साथ लेगा। बोलो विश्वास के साथ। जिनके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है, उनके अंदर विश्वास होगा। आमीन। बोलो, जिनके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है, उनके अंदर विश्वास होगा। और किसके अंदर परमेश्वर का बुद्धि होगा? जिनके अंदर परमेश्वर का भय है। आमीन। बाइबल हमें यह सिखा रहा है कि यहोवा का भय मानना किस चीज का आरंभ है? बुद्धि का आरंभ है। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मतलब परमेश्वर के विषयों में इच्छा रखना, परमेश्वर के बातों पर ध्यान लगाना एक व्यक्ति के अंदर समझ को बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? बुद्धि और समझ एक साथ रहना है। बुद्धि और समझ मिले जुले रहना है। या ऐसे समझ लो, बुद्धि का शादी समझ से होना चाहिए। आमीन। अगर बुद्धि और समझ एक साथ है, उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर का काम एक के बाद प्रकट होते ही रहेगा। उनका एक भी डिसीजन गलत नहीं जाएगा। उनको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। उनको कोई धोखा नहीं, चाहे जितना भी बड़ा प्रलोभन का सामना करे, आप गलत निर्णय नहीं लेगा। डिसीजन में, लाइफ में आप सही डिसीजन लेगा। आमीन। 10:27 नीति वचन 10:27 में लिखा है। हाँ, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। देखो, यहोवा का भय का दूसरा एक और खासियत, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती। लंबा आयु मिलने का एक रहस्य है यहोवा का भय मानना। आमीन।
परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का, क्योंकि वो मूर्खता दिखाता है। जो मूर्खता करेगा वो आगे नहीं जाता, वो रास्ते के बीच में नष्ट हो सकता है। मगर जो बुद्धिमान है वो अपना यात्रा पूरा करेगा। आमेन। ये तो सिंपल बात है, सिंपल बात है। यहां से अगर मैं मथुरा जाऊं तो अगर मैं बुद्धिमान है मैं पूरा यात्रा पूरा करेगा। अगर मैं मूर्ख है तो मेरे आधे रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो सकती। आमीन। प्रभु यहां पर कह रहे हैं यहोवा का भय मानने से आयु, तेरा आयु तुम पूरा तब करेगा जब परमेश्वर का भय तेरे अंदर आने लगेंगे। आज प्रभु कुछ लोगों के अंदर उसका भय दे रहा है। वो भय आपके अंदर आते ही प्रभु का बुद्धि तेरे अंदर कार्य करना प्रभु का बुद्धि तेरे अंदर कार्य करना शुरू करेगा। वो बुद्धि तेरे अंदर कार्य करते ही तुम्हें समझ में आएगा क्या 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 अवॉइड करना है, क्या हटाना है जिंदगी से, क्या जोड़ना है जिंदगी में, क्या करना है जिंदगी में, क्या नहीं करना है जिंदगी में, किसको दूर रखना है जिंदगी में, किसको करीब रखना है जिंदगी में। जब तुम ये जानने लगोगे प्रभु तुम्हें आशीष देना शुरू करेगा और तुम तेरा प्रोजेक्ट, तेरे उद्देश्य को जिंदगी में पूरा करने लगोगे। हालेलुया। तुम बीच रास्ते में नष्ट नहीं होगा। तेरा आयु पूरा किए बिना शैतान तुझे छू नहीं पाएगा, बीमारी तुम्हें छू नहीं पाएगा। हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं, मगर एक चीज की कमी है, वो है बुद्धि। बोलो बुद्धि। बुद्धि नहीं है तो जो प्रार्थना हमने किया उसके अनुसार हम चल नहीं पाएंगे। प्रभु से अगर आप कुछ चीज मांगना चाहते हो इस सीजन में तो और कुछ मत मांगो, बुद्धि मांगो, बुद्धि मांगो। तो कई बार हम निर्बुद्धि हो जाते हैं। आमीन। बुद्धि के बिना जुनून व्यर्थ है। पैशन विदाउट विजडम इज फ्यूटाइल। बुद्धि नहीं है तो आपके भूख और प्यास और परमेश्वर के प्रति है उसमें कोई लाभ नहीं आएगा, आप कहीं नहीं पहुंचोगे जिंदगी में। बुद्धि जी अगर आपके अंदर है तो आप डिसीजंस मेक करोगे, लाइफ में आप निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे, अब आपके भविष्य को बनाना शुरू करेगा। हालेलुया। आप वॉन्डर नहीं करेंगे, आप इधर उधर घूमते नहीं रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी में प्रभु आपके द्वारा क्या करना चाहते हैं। प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे अभिषेक दे मांगने से बढ़कर, इस सीजन में गाड़ी मांगने से बढ़कर, इस सीजन में किसी और चीज मांगने से बढ़कर प्रभु से बोलो प्रभु मुझे बुद्धि दे, बुद्धि दे, मुझे बुद्धि की आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं, सुलेमान, जिसने कुछ अद्भुत किया। पहला राजा का पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 वचन से, पहला राजा 3 अध्याय उसका 7 वचन से, 1 Kings chapter 3 verse 7 onwards। ध्यान से सुनिएगा, टीवी में देखिए सब लोग, ध्यान से सुनना। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ। सुलेमान कह रहे हाँ। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। समझने की ऐसी, मतलब वो एक्चुअली क्या मांग रहा था? बुद्धि मांग रहा था, समझने की। सुलेमान कह रहे हैं मैं एक लड़का हूं, मुझे सेवा करना है, तेरे लोगों के बीच में मुझे काम करना है। मुझे क्या चाहिए? समझ या बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? समझ। और प्रभु से कुछ
मांगने का अवसर मिलता तो हम क्या मांगता? ओ प्रभु मुझे 1000 गाड़ी देना, 1000 घर देना, क्या क्या लिस्ट हम प्रभु के सामने रख देता। मगर यहां पर सुलेमान कुछ नहीं मांग रहा है। सुलेमान बोल रहे हैं मुझे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, या मुझे समझ चाहिए। समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। भले बुरे को परख सकूं। भले बुरे को परख सकूं। तो इसका मतलब बुद्धि आने से आप भलाई क्या है बुराई क्या है पता करोगे। आपको समझ में आएगा कि ये चीज अच्छा नहीं है, ये चीज अच्छा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति को पास रखना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है? यही तो बुद्धि देता है, ये तो बुद्धि करता है। किसका बुद्धि? किसका बुद्धि? किसका बुद्धि? सुलेमान को पता नहीं किसने ये भेद बताया कि ये बुद्धि अगर तुम्हें मिला तो तुम बुराई को और भलाई को परख पाओगे। जिस दिन एक व्यक्ति बुराई और भलाई को परख पाया, उस व्यक्ति का जिंदगी बहुत आगे जाएगा। रुकावट पता है कहां आता है? जब ये मिलावट आता है। भलाई और बुराई जब एक साथ मिल जाता है, मिलावट होता है, उससे एक व्यक्ति का जिंदगी और चरित्र बिगड़ जाता है। मगर बुराई को बुराई है समझ सकते हैं, भलाई को भलाई है करके समझ सकते हैं, तो उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? पैसे होने से नहीं होगा, पढ़ाई होने से नहीं होगा, अच्छा घर होने से नहीं होगा, बहुत धन होने से, जमीन होने से नहीं होगा। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? भाई लोग बोलो क्या चाहिए? बुद्धि का वरदान चाहिए। किसका बुद्धि है ये? गॉड्स विज़डम। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? बहुत बड़ा सेवा करने जा रहे सुलेमान, इतनी बड़ा सेवा मुझे करना है। मुझे क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा बुद्धि चाहिए। अगर वो मिल गया तो मैं कर सकता हूं। हालेलुया। अगला वचन। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। देखो ये सुनकर कौन प्रसन्न हुआ? प्रभु प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ? कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। क्या मांगा है ये? देखो क्या मांगा है ये। जबकि ये कुछ और मांग सकते थे, मगर इसने देखो मांगा क्या मांगा? इसलिए अगला वचन। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन, ना अपने शत्रु का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा। अब देखो, बुद्धि तुमने मांगा। क्या मांगा सुलेमान ने? मगर कुछ मांगा नहीं, मांगा सिर्फ बुद्धि। अगर तुम बुद्धि मांगते हो तो प्रभु तुम्हें वो भी देगा जो तुमने मांगा नहीं है। हालेलुया। पढ़िएगा। अर्थात जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। वो सुलेमान धन मांग सकता था, मगर धन नहीं मांगा। सुलेमान घोड़े मांग सकते थे, घोड़े नहीं मांगा। रथ मांग सकते थे, रथ नहीं मांगा। जमीन मांग सकते थे, जमीन नहीं मांगा। हथियारे मांग सकते थे, हथियार नहीं। उसने बोला मुझे तेरा बुद्धि दे, मुझे तेरा बुद्धि दे। हालेलुया।
तो प्रभु ने बोला तूने बुद्धि मांगा, इसलिए मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने मांगा नहीं, वो है धन संपत्ति। और क्या क्या तुम्हें चाहिए वो सब तेरे जीवन भर तेरे संग रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु मुझे प्रमोशन दे। तुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, तुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु मुझे एक नया जॉब दे। नया जॉब नहीं, तुम्हें अभी नया बुद्धि चाहिए। हालेलुया। प्रभु पूछते तुम्हें क्यों चाहिए नया सैलरी में बढ़ोतरी क्यों चाहिए? जैसे उड़ा रहे थे वैसे उड़ाने के लिए चाहिए ना। नहीं दूंगा, पहले तुम्हें बुद्धि मिले, फिर मैं तुझे धन भी दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा धन तेरे हाथ से नष्ट हो जाए। हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से प्रभु से मांगना। आमीन। क्योंकि जितना हम व्यर्थ करते हैं उतने का हिसाब देना पड़ेगा। मांगते रहोगे तो शायद मिल सकते हैं, मिलने के बाद बुद्धि तो वही है जो पुराना, तो उड़ाने में और तत्पर रहेगा। जितना उड़ा रहे उतना हिसाब प्रभु के सामने देना पड़ेगा। जितना उड़ा रहे उतना नुकसान भी आने वाले दिनों में आएगा। आमीन। इसलिए प्रभु से बोला प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए। सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि। बोलो बुद्धि। तो बुद्धि मांगने के लिए उम्र एक रुकावट नहीं है, क्योंकि सुलेमान इधर कौन था? एक छोटा सा लड़का था। यह मत समझो कि बुद्धि सिर्फ 40 के बाद ही मिलता है। हालेलुया। यह मत समझो। परमेश्वर का बुद्धि, आप तो उस बुद्धि के बारे में बता रहे हो जो जिंदगी के अनुभव से, संसार से मिलता है, वो साइड में रखो। मगर परमेश्वर का बुद्धि 10 साल के बेटे के अंदर भी आ सकता है, 15 साल के लड़की के अंदर भी आ सकती है। जब वो बुद्धि उस व्यक्ति के ऊपर आएगा, वो व्यक्ति उस 50 उम्र के व्यक्ति है, उससे भी गंभीर रीति से जिंदगी चलाएगा। हालेलुया। आज सुबह प्रभु ऐसा अभिषेक उंडेल ले जा रहा है, ऐसा वरदान उंडेल ले जा रहा है। आपको चाहिए परमेश्वर का बुद्धि इस सीजन में। जिनके ऊपर परमेश्वर का बुद्धि आया उनको दुनिया धोखा में नहीं ले जा पाएगा। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय जब हम पढ़ते आएंगे, वहां पर एक चीज अंतिम दिनों के विषय में बोलता है। वो है अंतिम दिनों में भरमाने वाली आत्मा आएंगे। स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन आएगा। भरमाने वाली आत्मा। भरमाने वाली आत्मा सिर्फ उन पर काम कर पाएगा जिनके अंदर बुद्धि नहीं है। मगर जिनके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है, उनको भरमाने वाले आत्मा भरमा नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि का खासियत है कि वो भलाई को भलाई करके जान सकता है और बुराई को बुराई करके जान सकता है। हालेलुया। आज सुबह आपको क्या चाहिए? बताइए, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? बुद्धि। जोर से बोलो बुद्धि। 2-3 लोगों को देखकर बोलो बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। आमीन। हालेलुया। 2 प्रकार की बुद्धि भी जल्दी बताकर प्रार्थना करेंगे। याकूब 3:17। हम जिस बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन सा बुद्धि है? याकूब 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। देखो, जो बुद्धि या ज्ञान कहां से आता है? ऊपर से। ऊपर से, इसका मतलब ऊपर से आने वाला एक ज्ञान है। ऊपर से आने वाला ये स्वर्गीय ज्ञान है। वो कैसा है? वो पहले तो पवित्र होता है। पवित्र होता है। फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। परमेश्वर के तरफ से कोई पक्षपात नहीं होगा। जिनको चाहिए ये ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है।
आपके पढ़ाई देखकर वो नहीं देता, आपकी जाति देखकर वो नहीं देता, आपका रंग देखकर वो नहीं देता, आपकी भाषा देखकर वो नहीं देता। हर किसी जो चाहते हैं उन सब ये बुद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के तरफ से कोई पक्षपात नहीं। आज सुबह इस हॉल के अंदर बैठे हुए आप सबके ऊपर ये बुद्धि का वरदान प्रभु दे सकता है। हालेलुया। जल्दी आगे जा रहा हूं, जल्दी मैं आगे जा रहा हूं। हाँ आमीन आमीन। अगर ऊपर से आने वाला एक बुद्धि है तो दूसरा एक और बुद्धि है। वो पहला कोरिन्थियों 3 का 19 में लिखा है, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट, पढ़ के बोलिए, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट। याकूब में जो वचन पढ़ा वो कौन सा ज्ञान था? ऊपर का ज्ञान, ऊपर से आने वाला ज्ञान। यहां पर जो ज्ञान बोल रहे वो कौन सा है? संसार का। बोलो, ऊपर से आने वाला ज्ञान, उसमें पक्षपात नहीं है। आमेन। दूसरे यहां पर देखो, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है? क्या है? मूर्खता। मतलब ये ज्ञान, संसार का जो ज्ञान है, ये परमेश्वर के सामने क्या है? मगर दुनिया के सामने यही बुद्धिमानी समझते हैं। इसलिए कोरिन्थियों के पुस्तक में पौलुस कहते हैं, इस दुनिया के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्खों को, किसको चुनता है? ये मूर्ख किसके नजर में मूर्ख? संसार के नजर में। परमेश्वर के नजर में जो मूर्ख संसार समझता है वो बुद्धिमान है। हालेलुया हालेलुया। तो दुनिया के ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्खों को, और उनको क्या देता है? क्या देता है? किसका बुद्धि? संसार के ज्ञानवानों के अंदर कौन सा ज्ञान है? संसार का ज्ञान। परमेश्वर जिनको चुनकर ज्ञान देता है उनके अंदर कौन सा ज्ञान आता है? तो जब परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर के ज्ञान जिनके अंदर आया, वो दुनिया के ज्ञानवानों को लज्जित कर देगा, लज्जित कर देगा, लज्जित कर देगा। हालेलुया। क्योंकि ये ज्ञान मनुष्य का नहीं, ये ज्ञान परमेश्वर का है, ये ज्ञान परमेश्वर का है। हालेलुया। वाह। याकूब 1:5, जल्दी मैं पढ़ लूंगा, जल्दी प्रोजेक्ट करें तो मैं पढ़ते जाऊंगा, समय समाप्त हो गया। याकूब 1:5, यदि तुम में से किसी को बुद्धि, पैसे की घटी नहीं लिखा है क्या? किस चीज की घटी? बुद्धि की घटी हो तो आपको धन चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? धन नहीं चाहिए। धन चाहिए तो आपको, आमीन, कौन सा बुद्धि? परमेश्वर का बुद्धि आने से सही तरीके से धन कमाने लगोगे। आमीन। क्योंकि ये एक वरदान है, प्रभु ऊपर से देता है। सुलेमान को कुछ नहीं पता था, मगर जैसे ही ये बुद्धि उसके ऊपर आया, प्रभु कह रहे, तुमने जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दे देता हूं। हालेलुया। वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। मैन, हालेलुया। मगर उसमें एक कंडीशन था, सुलेमान के अंदर वो बुद्धि को सुलेमान परमेश्वर के सटीक रास्ते पर फ्यूचर में लेकर नहीं जा पाई, इसलिए सुलेमान गिर गया। मगर जो बुद्धि उसको मिला था वो परमेश्वर का बुद्धि ही था। ये एक अलग शिक्षा है कि वो बुद्धि प्राप्त करने के बाद उस बुद्धि में जिंदगी भर बनाए कैसे रह सकते हैं। आमीन। ये एक अलग शिक्षा है। मगर आज हम इतना देख रहे हैं कि परमेश्वर से जो बुद्धि जो भी मांगता है मिलता है, उस व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में भी
आशीषित हो जाएगा। ऐसे कोई बुद्धिमान नहीं है जो गरीब है। There is no wise man who is poor. Amen. बुद्धिमान कोई नहीं है दुनिया में जो गरीब है, क्योंकि बुद्धि जिनके अंदर है उनके तरफ धन आकर्षित होता है। आमेन, हालेलुया। नीति वचन 24 का 3 पे पढ़िएगा। घर बुद्धि से बनता है। घर कैसे बनता है? ईंट से और लकड़ियों से नहीं बनते। घर कैसे बनते हैं? बुद्धि से बनते हैं। एक बुद्धिमानी स्त्री अगर एक घर में है तो वो घर बहुत अच्छा हो, तरक्की करेंगे। अगर एक बुद्धिमान पुरुष घर में है तो घर का अगुवाई सुंदर रीति से होगा। नहीं तो हम एक सीमा से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। प्रभु से बोलो, प्रभु मैंने बहुत कुछ तुमसे मांगा पिछले दिनों में, आज से ये मांगना बंद कर रहा हूं और मैं एक ही चीज मांगूंगा, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। आज से मुझे बुद्धि का वरदान दे। जिनके ऊपर परमेश्वर का बुद्धि आता है वो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। वो जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो आशीषित ना हो। वो आशीषित होते ही जाएगा। उसके बच्चे भी आशीषित होगा, पीढ़ी पीढ़ी आशीषित होगा, 4-5 पीढ़ी तक का बटोर उनके जीवन में होगा। उनका घर आशीषित होगा, उनका आना जाना आशीषित होगा, उनका मेज आशीषित होगा। शत्रुओं के सामने ऐसे लोग कभी लज्जित नहीं होगा। उनके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, उनका अपमान नहीं होगा। उनका सिर को प्रभु ऊंचा करेगा। उनका मार्ग आशीषित होगा, उनका काम आशीषित होगा, उनका सेवकाई भी आशीषित होगा। शिबरा वाला का ठारा वाला बस। हालेलुया। मैंने जानता प्रभु कह रहे ये साल खत्म होने से पहले मैं मेरे कलीसिया को बुद्धि के वरदान से भर दूंगा, बुद्धि के वरदान से भर दूंगा। तुम्हें और आगे जीना है। तेरा आयु कोई घटा नहीं सकता। तेरा आयु तो हमें बीमारी घटा नहीं सकता। तेरा आयु दुष्ट आत्मा घटा नहीं सकता। आज परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बुद्धि का वरदान दे रहा है, बुद्धि का वरदान दे रहा है ताकि तुम सही डिसीजन लाइफ में ले। सही डिसीजन लेना है। प्रियो 2025 आ रहा है, 2025 आ रहा है। 2020 आप में से कोई भूल नहीं सकता, मुझे पता है। 2020 में दुनिया में बहुत बड़ा घटना हुई। 2025 आ रहा है। आप देखना, आपको चाहिए बुद्धि। मैं उतना बोल छोड़ रहा हूं। आप देखना बहुत कुछ होने वाला है इस दुनिया में। आपको इस सीजन में आपको धन नहीं, आपको और कुछ नहीं, आपको बुद्धि चाहिए। बुद्धि अगर है और परमेश्वर का बुद्धि है तो तेरा रास्ता कभी बिगड़ नहीं जाएगा, तेरा भविष्य कभी बिगड़ नहीं जाएगा, तेरे बच्चे कभी बिगड़ेगा नहीं, तेरा 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 परिवार कभी नहीं बिगड़ेगा। तू आशीषित रहेगा, तेरे घत्ते भरे रहेगा, तेरे रसगुंडे भरे रहेगा। हो बाबा तेरे गौशाले में, आमीन हालेलुया, आमीन, आशीष का कमी नहीं होगा। तेरे खेतों में आशीष का कमी नहीं होगा। वाह वाह, आत्मा में थोड़ी देर रिसीव कर लो, आत्मा में रिसीव कर लो, आत्मा में रिसीव कर लो। ब्राठा काल बरोसी आर्थाना शेब्रा नबार्थाने। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को छू रहा है, छू रहा है। कुछ लोगों को बुद्धि का वरदान दे रहा है। तुम आज से और कुछ नहीं मांगेगा, सुलेमान के समान आज से तो बुद्धि मांगेगा, बुद्धि मांगेगा। मैंने प्रभु से बोला पिछले रात को, प्रभु मैं अगले 3 महीना बुद्धि मांगूंगा। Ask for wisdom। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। I need wisdom Lord। 2025 जनवरी 1 को जब कदम रखूंगा, यहोशू के समान कदम रखूंगा, जिसके बारे में लिखा है यहोशू के अंदर बुद्धि की आत्मा परिपूर्ण हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि जिनके अंदर है उनके विषयों में एक और बात कहना जरूरी है। उन जिनके अंदर बुद्धि है उनके विषय में लिखा है उनके अंदर हियाव बढ़ता है, हियाव बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है। डर डर के नहीं जिएगा, दृढ़ जिएगा, खड़े रहेगा,
सिर ऊंचा रखेगा। परमेश्वर का बुद्धि और संसार का बुद्धि में बहुत फर्क है। क्या है? बहुत। अब्राहम से प्रभु बोलता है बैग पैक करो, जिस देश को जाने के लिए बोल रहा हूं वहां चले जाओ। उसको पता ही नहीं कि वो देश कैसा दिखता है, उसको पता ही नहीं कि उस देश में क्या है, मगर परमेश्वर ने बोला है तो सुन लूंगा। आज्ञाकारी बना, बैग लेके निकल गया, जबकि बचपन से वहां पला पड़ा है। और उस देश को एक रात को परमेश्वर आकर बोलते अगले दिन सुबह ही छोड़ के निकलो, हरान से निकलो। यह परमेश्वर का बुद्धि है। दुनिया बोलेंगे तुम मूर्ख है क्या, वहां जाके पहले पता करके आओ कि जगह कैसे पड़ा ना, ये दुनिया समझाएगा। मगर प्रभु कह रहे भरोसा तुम मुझ पर करते हो तो विश्वास का कदम लो। हालेलुया, विश्वास से निकलो। ये दुनिया के लिए मूर्खता है, इसीलिए बाइबल में कहता है दुनिया के लिए सब मूर्खता है। आमीन। मगर प्रभु के वचन पर विश्वास करने वालों के लिए बुद्धिमानी है। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास से निकला। कौन बना वो? जातियों का, अन्य बहुजातियों का पिता बन गया। लाल समुद्र के सामने आकर खड़ा है। मूसा से प्रभु कहता है तेरे हाथ में जो छोटा सा जो छड़ी है ना, इसको क्या करना है? इसको बढ़ाओ। अरे दुनिया बोलेगा पागल है क्या कर रहा है, इतना बड़ा समुद्र के सामने तू छड़ी बढ़ा रहा है, क्या होगा? जो दुनिया के नजर में मूर्खता है वो परमेश्वर के नजर में बुद्धिमानी है। क्या हुआ वहां पर? लाल समुद्र दो भाग में। हम यहां आकर अटक जाते हैं। यहां आकर हम बोलते यार, लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अरे लोग बहुत कुछ कहेगा तो किसका सुनोगे? अगर तुम परमेश्वर का बुद्धि पाए हुए व्यक्ति है तो तुम दूसरे शब्दों के लिए अपना कान नहीं देगा, तो परमेश्वर के शब्दों के लिए कान देगा। और जब तुम परमेश्वर के शब्दों के लिए अपना कान देना शुरू करेगा, तुम विश्वास का कदम लेना शुरू करेगा। अगर तुम विश्वास का कदम लिया तो तुम देखोगे बड़ा रिजल्ट लाइफ में। तेरा बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा, तेरी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 34:9, व्यवस्था विवरण 34:9, ड्यूटरोनॉमी 34:9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से, नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से। इसका मतलब परमेश्वर का बुद्धि एक आत्मा है, एक आत्मा। इसलिए परमेश्वर का, अगर ये परमेश्वर का बुद्धि अगर कोई वस्तु होता तो मैं उसको प्रयास करके ले सकता था, मगर इसलिए कि ये एक आत्मा है, मैं इसको हासिल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसको पा सकता हूं। और पाने के लिए आपको सिर्फ विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? बोलो, विश्वास चाहिए। आज अगर आप विश्वास करोगे तो आपका अपना पढ़ाई देखता, वो आपका ना रंग देखता, आपका ना जाति देखता, आपका ना योग्यता देखता। प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपको बुद्धि का वरदान देगा। हालेलुया। नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर, तो हाथ रखने से बुद्धि आ सकता है। मैंने कुछ हफ्ते पहले इंपार्टेशन के बारे में आपको सिखाया था। उस समय मैंने बताया था बुद्धि उंडेला जा सकता है। मूसा के अंदर का बुद्धि, जो परमेश्वर का बुद्धि था, वो परमेश्वर यहोशू को दिया कैसे? हाथ रखने से। इसका मतलब बुद्धि उंडेला जा सकता है। यहोशू मूसा के चारों तरफ था। यहोशू को किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता था। यहोशू के उम्र के बच्चे जब किसी और चीजों में जाता था, यहोशू हमेशा ही देखता रहता था कि मूसा कहां जा रहे हैं, मूसा क्या कर रहे हैं, मूसा क्या बोल रहे हैं, मूसा परमेश्वर से कब मिल रहे हैं, मूसा परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं।
बुद्धिमानों के साथ अगर तुम चलते रहोगे तुम भी बुद्धिमान बनोगे। यहोशू मूसा के साथ चलते फिरते रहा, इसलिए जब टाइम आया परमेश्वर ने उसी मूसा के द्वारा यहोशू के ऊपर बुद्धि का वरदान को इम्पार्ट कर दिया, उंडेल कर दिया। बी केयरफुल कि आप किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ चल रहे हो। हालेलुया। बुद्धि मिलने के लिए आपको चाहिए, प्रभु आपको बुद्धि देता है, एक दूसरे जरिया के द्वारा आपको दे सकता है। इसलिए आपका आत्मिक जिंदगी अकेले मत बिताओ, आपको चाहिए स्पिरिचुअल फेलोशिप, आत्मिक दोस्ती चाहिए, आत्मिक संगति चाहिए, जिनके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है। हालेलुया। प्रभु अगर बुद्धि देना चाहते, ये देने का तरीका है, उस तरीका से दूर मत रहो। आमीन। यहोशू को यह सिद्धांत पता था कि अगर मैं मूसा के चारों तरफ घूमते रहोगे, अगर मैं मूसा के संग रहोगे, तो एक दिन आएगा जहां उसी मूसा के अंदर कार्य करने वाला वो बुद्धि का वरदान मेरे ऊपर भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह प्रभु आपको एक मौका दे रहे हैं ये बुद्धि का वरदान प्राप्त करने का। अगर आप किसी और संदेश को महत्व मानते और अगर आप इस संदेश को तुच्छ जान रहे अंदर ही अंदर, तो ठीक है, बट अगर आप ऐसे व्यक्ति है, अगर आप इस संदेश को महत्व मानते हैं, इस संदेश को अगर आप बहुमूल्य मानते हैं, तो आप है अगले सीजन के लिए प्रभु ने चुना हुआ व्यक्ति। आई एम सॉरी, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, कुछ लोग आगे आने जा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। अगर आप अगुवाई में नहीं चल रहे हो, बढ़ोतरी अगुवाई में, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई आप समझ रहे हो, संडे प्रभु जो रिलीज कर रहा है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, अगर आप इसमें इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं है, तो सॉरी टू से आप अगला कैंडिडेट नहीं है। किसी और को प्रभु ने देख लिया, उनको प्रभु खड़ा करेगा। बोल, मगर आज बोलना, प्रभु नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे भी जोड़ देना, मुझे भी जोड़ देना, मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता, मैं पीछे नहीं रहना चाहता। प्रभु का काम प्रभु ले जाएगा, चाहे आप खड़े हो या ना हो, आप उसमें हो या ना हो, प्रभु अपने कलीसिया को ले जाएगा, प्रभु अपने राज्य के काम को ले जाएगा। मगर आपकी भलाई होने के लिए, आपकी बढ़ोतरी होने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोड़ना नहीं।